स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड की। हम यहाँ पे बोरिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि इसकी कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं कि बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड हमारे पास 4 टाइप्स के एसिड्स बोरिक एसिड्स आ जाते हैं, लेकिन जो मेनली हम बात करते हैं वो ऑर्थोबोरिक एसिड की बात करते हैं, जो कि होता है H3BO3। ठीक है, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शन ऐसे करते हैं, वाटर के साथ देख लेते हैं वाटर में इसकी आयनाइजेशन होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास बोरिक एसिड है, अगर इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा H2O, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो क्या होता है, हमारे पास बनता है यहाँ पे, एक तो ये कि एसिड है ना, तो ये वाटर में ये प्रोटॉन्स तो रिलीज करेगा ही करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ बनती है टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट एनाइंस बनते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है BOH होल 4 टेट्रा हाइड्रोक्सी हो गया बोरेट A9। ठीक है, बोरेट A9 को हमने इस तरह से, और ये होल नेगेटिव है, इस वजह से हम A9 कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये एक वीक एसिड है। ठीक है, ये हम जहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3 ये एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, और हम देखते हैं कि ये जस्ट हम कहते हैं कि मोनोबेसिक एसिड इसको कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एसिड तो है ना, तो इस वजह से ये क्या करेगा कि ये अगर हम इसका रिएक्शन देखें किसके साथ, किसी बेस के साथ रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे कि हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन इसके साथ देखें तो हमारे पास बन जाता है सोडियम टेट्राबोरेट, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है बोरेक्स। ठीक है, Na2B4O7 बन जाता है, और साथ में हमारे पास जो है वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया। ठीक है, कि सॉल्ट बना और वाटर बन गया। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। साथ के साथ हमें देखते हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी यहाँ 4 बोरॉन है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 लगाए, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अब वाटर को हमें बैलेंस करना है, इसलिए हम यहाँ 7 लगाएंगे, और इस तरह से हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका रिएक्शन। अब देख लेते हैं अगर यहाँ पर हम इसका रिएक्शन सोडा ऐश के साथ देखें, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देखेंगे। हम यहाँ पे लिया है बोरिक एसिड, इसका रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अगेन क्या चीज बनेगी, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा बोरेक्स। ठीक है, Na2B4O7। ठीक है, बोरेक्स बन जाता है, और साथ के साथ हमारे पास यहाँ पे वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, यानी कि सॉल्ट बना, वाटर बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिस तरह से होना चाहिए कि अगर एक एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटेलिक कार्बोनेट के साथ। ठीक है, जब एक एसिड किसी मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और यही हमने यहाँ पर रिएक्शन में देख लिया। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए मजीद क्या पकड़ना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 6 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ देख लेते हैं। इसका रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ भी होता है, इथाइल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, उसको हम इथेनॉल कहते हैं, और इसके साथ रिएक्शन होगा तो किस तरह से होगा, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास होता है CH3CH2। ठीक है, ये इथाइल होता है, इसको चाहे तो हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5। ठीक है, C2H5OH, ये हमारे पास होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बन जाता है C2H5। ठीक है, ये होता है, और साथ में हम देखते हैं कि होल थ्राइस, यानी कि थ्राइस आ गया। ठीक है, इथाइल जो है वो थ्राइस आ गया, और साथ में यहाँ पे आ गया BO3 जो कि है बोरेट। ठीक है, इस तरह से आ गया। इसका हम नाम भी देख लेते हैं अभी, लेकिन यहाँ पे हम साथ के साथ देखते हैं साथ में वाटर जो है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर हम इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम होता है इथाइल बोरेट। ठीक है, ये है इथाइल बोरेट।
और यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देख लें कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इथाइल का जो ग्रुप है, ठीक है, C2H5 ये थ्राइस है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 3 लगाएंगे तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज बैलेंस होना रह गई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ 3 लगाने से ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। और इस तरह से हम देखा कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। यानी कि हम जब इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, बोरिक एसिड का, तो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, इथाइल बोरेट बनता है, और साथ में हमारे पास जो है वो वाटर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिकम्पोजिशन पे। यहाँ पे डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। अच्छा, डिकम्पोजिशन पे हम यहाँ पे इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बोरिक एसिड को, यहाँ हम बोरिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। बोरिक एसिड का हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। हम इसकी हीटिंग करेंगे, और कितनी हीटिंग करेंगे, इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी हीटिंग करेंगे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी हीटिंग की तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये होता है मेटाबोरिक एसिड, और साथ में क्या है कि इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये रिलीज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यही मेटाबोरिक एसिड जो है, इसको हम देखते हैं कि अगर हम फर्दर हीटिंग करते चले जाए ना, यानी कि अब ये मेटाबोरिक एसिड जो है इसका हम रिएक्शन देखेंगे, और और हम देखते हैं कि इसकी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या करें कि इसको 140 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करें, ठीक है। जब इसको हम हीट करेंगे तो फर्दर इसमें से क्या होगा कि वाटर का लॉस होगा, ठीक है। H2O वाटर जो है वो उसमें से लूज हो जाएगा फर्दर इसमें से, ठीक है। वाटर रिलीज हो गया या निकल गया इसमें से, और हमारे पास क्या आ जाता है, H2B4O7, यानी कि हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड बना है इसका हम फर्दर रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसको यानी कि हम इसकी फर्दर हीटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है टेट्राबोरिक एसिड, इसका हम रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे हमने इसको हम हीट करेंगे। तो हीट कितना करना है, इसको हीट करना है रेड हॉट, ठीक है, रेड हॉट इसको हीट करेंगे, और हम देखते हैं कि यानी कि रेड हो जाए, सुर्ख सा हो जाए। तो हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पे बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है B2O3, यानी कि एनहाइड्राइड आ गया, यानी कि मजीद इसमें वाटर जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है। वाटर का कंटेंट इसमें से मजीद नहीं निकल सकता, इसलिए ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया H2O जो है वो साथ में रिलीज हो गया है, ठीक है, H2O। इस तरह से हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर इन इक्वेशंस को हम देखेंगे कि बैलेंस्ड हैं कि नहीं है। फर्स्ट वन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सेकंड वन में अगर हम देखें तो ये बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे हमें 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। फिर थर्ड वन हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 लगाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये अब इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारे पास। तो ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास नहीं है, बल्कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारे पास अब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना है, एनहाइड्राइड बना है। एनहाइड्राइड के बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ से इन इक्वेशन से, इन 3 इक्वेशन से अगर हम बात करें तो हमें एक बात पता चलती है कि देखिए अगर बोरिक एनहाइड्राइड में मैं क्या करूँ, वाटर शामिल करूँ, ठीक है, यानी कि इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है, टेट्राबोरिक एसिड, ठीक है। टेट्राबोरिक एसिड के अंदर वाटर डालें, यानी कि इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म कौन सी है, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड की हाइड्रेटेड फॉर्म कौन सी है, बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से हमने ये रिएक्शन भी देखा। तो हमने यहाँ पर किसकी बात की है, हमने यहाँ बोरिक एसिड के कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे हैं, ठीक है। हमने इस तरह डिकम्पोजिशन देखी है जिसमें हमने देखा कि वाटर लूज हो रहा है, किस तरह से एनहाइड्राइड फॉर्म आ गई है फाइनली। और हमने यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन देखा, मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन देखा, इथेनॉल के साथ रिएक्शन देखा, वाटर में आयनाइजेशन रिएक्शन देखा। हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड देखी।